नमस्कार, महालक्ष्मी टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर या अपने जीवन के अंदर ला रहे होंगे, या फिर पॉजिटिव रहकर अपने रोज के काम या फिर डेली के काम कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर मैं अपना टॉपिक आपसे शेयर करूँगी और उससे रिलेटेड मैं कार्ड निकालूँगी आज। सो बी पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आपको देखना है। तो चलिए मेरे साथ सभी जयकारा लगाएंगे आप। ये स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ, जो भी मेरी रीडिंग को देखेगा वो मेरे साथ जयकारा लगाएगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इस सूर्य ग्रहण में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसी के साथ कई लोगों की यहाँ पे 7.5 ख़त्म होने वाली है, या फिर ये आपका लास्ट स्टेज है, 7.5 का अंतिम चरण बोल वो भी चल रहा है। और यहाँ पे शनि और राहु की युति हो रही है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उन दोनों में। ये कैसे हो रहा है मैं शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो देखिए, शनि क्या करता है, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमें अच्छा या बुरा फल देता है, या फिर अच्छे या बुरा इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं, या फिर उनका रिजल्ट हमें मिलता है अच्छे या बुरे कर्मों का। तो ये राहु क्या करते हैं, शनिदेव को बोल रहे कि शनि महाराज, मुझे उन लोगों की लिस्ट दीजिए जिन्होंने बुरे काम किए हैं या फिर अच्छे काम किए। अच्छे काम किए उनकी भी लिस्ट दीजिए, बुरे काम किए उनकी भी लिस्ट दीजिए। ये दोनों लिस्ट ये क्यों मांग रहे पता है? ये राहु है, दिमाग का खेल। हमारे राहु का यहाँ से यहाँ राहु होता है, यहाँ के नीचे का भाग केतु होता है। वो जो स्टोरी आपको पता होंगी कि मंथन के दौरान वो जो अमृत निकलता है, मोहिनी रूप लेकर जो विष्णु भगवान अमृत बांटने लगते हैं, पहले देवों की लाइन लगे। तो ये राहु बहुत होशियार था, इनको लगा कि ये सारे देव पी जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये चुपके से जाके देवों के लाइन में खड़े हो जाता है। तो वो जो मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु थे, उनको जब इस बात का पता चला कि ये राहु है, तो तब तक इन्होंने वो हाथ में लेकर पी लिया था वो अमृत का इतना, उन्होंने तभी इनका ये सर धड़ से अलग किया था, लेकिन तब तक वो अमृत अपना काम कर चुका था। तो इसीलिए ये भी जीवित रह गया, इसके नीचे का हिस्सा भी जीवित रह गया इसका। तो राहु यहाँ से ऊपर रहता है। तो यहाँ से ऊपर क्या रहता है? हमारी मेंटेलिटी, हमारा दिमाग, हमारी सोच किसी भी काम के प्रति, या किसी जो एडिक्शन वगैरह रहता है, ये इन कामों में माहिर है। तो ये सिर्फ दिमाग से सोचते हैं राहु। जिनका अच्छा कर्म है उनको अच्छा फल देंगे राहु, उनके दिमाग को ये एक्टिविटी में लगाएंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे, क्रिएटिव माइंड बनाएंगे उनका। जिनके बुरे कर्म हैं उनको बुरी चीज़ों में डालेंगे ये राहु। कैसे बुरी चीज़ों में? देखिए, उनको जुए का लत लग सकता है, उनके दारू का लत लग सकता है, या फिर किसी भी बुरे कर्मों का वो कर्मों की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये खेल कौन खेलेगा? ये राहु खेलेगा हमारे दिमाग में जाकर। जिसका स्ट्रांग माइंड है, जो अच्छे कर्मों वाले हैं, वो राहु उनको माला माल बनाने वाला है इस दौरान। ये दोनों की युति कब तक रहेगी पता है आपको? 29 मार्च से 18 मई तक। ये जो 50 दिन है, ये 50 दिन में ये राहु शनि ऐसे खेल खेलने वाले हैं दोनों मिलकर। रंग से राजा बनने की जिनकी औकात है, उनके कर्मों के अनुसार जिनका वो किस्मत का ताला खुलने वाला है, वो लोग रंग से राजा बनने वाले हैं। और जिनके खराब कर्म है वो राजा से रंग बनने वाले हैं इस 50 दिन में।
तो ये राहु छल है, दिखावा है, बुरे कर्म भी करता है, खर्चे भी करवाता है, और कॉन्फिडेंस भी देता है। ये राहु अनवांटेड चीज़ें में खर्चे हो गए, एडिक्शन हो गया, बुरी चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन हो गया, या फिर भ्रम होना, या बुद्धि काम न करना, ये सब राहु का मायाजाल है। शनि क्या करते हैं, आज तक का आपका अच्छे कर्मों का हिसाब करते हैं, अच्छे या बुरे। सिर्फ आज जाकर किसी 50 भूखे लोगों को अपने खाना खिलाया, आज का नहीं देखता वो शनि। अब तक का हिसाब करता है आपके अच्छे या बुरे जो कर्मों का, सिर्फ एक दिन का नहीं देखता है वो शनिदेव। तो इसी युति के साथ कई लोग अमीर बनने वाले या फिर गरीब बनने वाले, किन किन की लाइफ में क्या क्या ड्रास्टिक चेंज आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपके कर्मा कैसे इससे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी जाने वाली है। तो ये मार्च जो 29 मार्च से 18 मई तक का जो काल रहता है ना, उसको पिशाच काल या फिर पिशाच योग भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे पिशाच का मतलब निगेटिविटी। तो बहुत सारे लोग इस निगेटिविटी में, इस पिशाच योग में फंसने वाले हैं। तो भी अलर्ट रहिएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िएगा, स्पिरिचुअल बनकर हमें ईश्वर के चरण में जाकर ईश्वर की मंत्र जाप वगैरह ये कर ये 50 दिन हमको निकालने हैं। तो ये करोगे, ईश्वर की तरफ बढ़ोगे, तो ये हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। जब आप अपने ही सोच के साथ आगे बढ़ोगे, इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, तो आप अपना देख लेना है क्या होता है क्या नहीं। कि 50 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले, कैसे नहीं, इस कार्ड के थ्रू मैं देखूंगी। जिनको भी मैच होगा, जिनके अच्छे कर्म होंगे उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिनके बुरे होंगे तो उनको कर्मों के हिसाब से उनका जीवन या फिर उनको टाइम देखने को मिलेगा। तो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है, तो हमारे यहाँ दिखाई नहीं देता ऐसा बोल रहे हैं, तो नहीं देखा, ये मुझे लगता है अदर कंट्री में दिखेगा, ये इंडिया में नहीं दिखेगा। तो इस 50 दिन में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए या फिर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मुझे नहीं पता। मैं आपके सामने कार्ड निकालने वाली हूँ, आपके सामने वो मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे कहीं पर भी कार्ड नहीं निकाले हैं। कोई टैरो रीडर पहले से ही शफल करके कार्ड निकालते फिर बाद में वीडियो बनाना चालू करते, तो मैं वैसे नहीं करती। मैं आपके सामने कार्ड शफल करके निकालती हूँ। तो आपके साथ जितने भी मैच होते हैं तो उनको लेना है, जितने नहीं होते उन मैसेजेस को आपको छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस 50 दिन में आपको क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है या फिर क्या उपाय करने हैं ये भी बताऊंगी, क्या आने वाला है ये भी बताऊंगी। ये सिर्फ जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं। ये आपको कितना मैच करेगा मुझे नहीं पता। मैच नहीं करता तो एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि सभी मैसेजेस आपको मैच कर जाए। इसमें से कुछ मैसेजेस मैच कर भी सकते हैं या भी नहीं भी कर सकते। तो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरी इस रीडिंग को देखना है आपको। तो चलिए चालू करते। देखिए पहला ही कार्ड आया है यहाँ पे, 2 कार्ड निकले। देखिए आपको क्या बोलते हैं उसको, पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ दुश्मनी करना, ऐसा नहीं करना है। जिस एरिया में हो आप उस एरिया के लोगों के साथ ही काम करना है, उस फील्ड के साथ के लोगों को साथ लेकर चलना है। उनके अपोजिट या उनके विरोध में जाकर कुछ भी नहीं करना है इन 50 दिन में आपको। तो यहाँ पर उनके साथ प्यार से बात करना है, उन लोगों को प्यार से हैंडल करके, उन्होंने कुछ आपको बोल दिया होगा तो उनके वो फॉरगिव करना है, उनको माफ़ करके आगे की तरफ सोचना है, आगे की तरफ बढ़ना है। आपके नेचर में एक सॉफ्ट मीन्स आपका नेचर थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। इस 50 दिन में आपके मेंटेलिटी में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस कार्ड से मुझे यही लगता है कि इस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
5th हाउस की यहाँ पे एनर्जी आ रही। आपके मन में या आपके अंदर जो भी क्रिएटिव काम की वो पोटेंशियल है, तो उनको आप बाहर निकालने वाले हो या फिर आपको निकालना चाहिए। देखिए, किसी किसी को स्केच बनाना आता है तो आप वो चालू करना है आपको। किसी किसी का क्रिएटिव माइंड होता है, मुझे ये बनाना आता है, तो वो काम आप चालू कर सकते हो। किसी किसी के मन में कोई आइडिया आ रही है अभी इस टाइम पे कि मुझे ये बिजनेस चालू करने की सोच रहा हूँ, अभी एक्शन लेने का टाइम है। ये राहु आपको माला माल बना सकता है इस 50 दिन में। जो भी यहाँ पे काम करेगा, मेहनत करेगा, तो उनके जो पहले वाले अच्छे कर्म हैं, उनके हिसाब से उनको बहुत सारा गेन, बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, इस 50 दिन में आपको मेहनती बनना है या फिर उस एरिया में आपको मेहनत करना है। मुझे इस बात की भी फीलिंग आ रही है कि आपके जो मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ में जो बाधाएं थी, किसी किसी का वो डिवोर्स का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी सॉल्व होने वाला है। या फिर आपको नो कांटेक्ट जोन में थे, वो भी कांटेक्ट में आने वाले हैं। आपकी वो मैरिड लाइफ और लव लाइफ चलने वाली है। यहाँ मुझे इस कार्ड से यही लगता है कि अब अपने उस एरिया में आप रोमांटिक लाइफ जीने वाले हो। तो ये क्रिएटिव माइंड का जो मैंने बताया वो ध्यान में देना है और उस पर आपको एक्शन करनी है। इस 50 दिन में जो भी आप काम करोगे उसमें सक्सेस होने वाले हो, ऐसा मुझे इस कार्ड से लगता है। आगे देखेंगे। देखिए, इस 50 दिन में आपको एग्रेशन को टाटा बाय बाय बोलना है, आपको टेंशन को टाटा बाय बाय बोलना है। एक लाइट माइंड के साथ, लाइट एनर्जी में आपको आगे बढ़ना है। देखिए, आप में स्ट्रेंथ है, ताकत है आपकी जो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी भिड़ जाओ या फिर फाइटिंग स्पिरिट है आपकी, तो आप किसी से भी फाइट करो, ये लड़ाई झगड़ा करो, ऐसा आपको नहीं करना है इन 50 दिन में। क्यों नहीं करना है? ये मास का कार्ड आया है, 9 नंबर का कार्ड है। 9 मंथ या 9 नंबर या किसी भी महीने की 9 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है यहाँ पे, मुझे ऐसे लगता है। तो मुझे इस बात का यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपका जो टारगेट है, इस 50 दिन में आप जो अपना टारगेट बनाएंगे इन अ पॉजिटिव वे, निगेटिव वे में नहीं। मैं पॉजिटिवली बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो अच्छा है, अच्छा कर्मों के बारे में सोचकर आपने कुछ टारगेट बनाया है, तो ये काम आपका सक्सेसफुली होने वाला है इस 50 दिन में। आप नेगेटिव सोच रहे हो, किसी को फंसाना है या फिर किसी का फ़ायदा लेना है, ये नहीं कर सकते आप। इसका उल्टा परिणाम आपकी लाइफ पर होगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, इसका उल्टा प्रभाव होने वाला है। जब आप बुरे कामों के प्रति या फिर बुरा टारगेट बना कर रखे हो ना, इसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस एनर्जी मुझे इस मार्च से कार्ड से फील होती है। देखिए, जब हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं दिखता, तो इत्र तित्र सर्वत्र ईश्वर है, कण कण में है वो, पेड़ पौधों में, हवा में है, हर चीज़ में ईश्वर है। तो कोई नहीं दिखता ऐसा कैसे कह सकते हो आप? हर वक्त, हर क्षण उनकी नज़र आप पे है। तो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, इसके हिसाब से आपकी लाइफ बिल्ड होने वाली है। सजिटेरियस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये जो दिखता है कि आपके पावर का, आपके अथॉरिटी का, आपकी चेयर का आपको मिसयूज नहीं करना है। यहाँ पे देखा, कोई बहुत बॉडीगार्ड की तरफ दिखता है, बॉडी बीडी डोले शोले बनाकर किसी को भी धमका नहीं सकते, ये बैड कर्म क्रिएट कर रहे हो आप। तो इस बात को ध्यान रखना है, अपने पावर का, अपनी कुर्सी का या फिर कि अथॉरिटी का आपको मिसयूज नहीं करना है। यही बात मुझे इस कार्ड से फील होती है। तो देखेंगे आगे।
देखिए 7th हाउस की एनर्जी यहाँ पे आई है। देखिए आपका जो मैरिड है उनके लिए ये नहीं होगा। अनमैरिड के लिए आपका किसी ऑफिस के कलीग्स के साथ या फिर किसी बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ऑफिस में कोई लव पार्टनर हो सकता है, या फिर आप किसी लव रिलेशन में हो अभी, तो उसके प्रति आपको बहुत ईमानदारी के साथ बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है इस 50 दिन में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये 50 दिन इतने महत्वपूर्ण होने वाले हम सभी के लिए, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप किसके साथ क्या बिल्ड कर रहे हो, मेरे बताने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आप किसके साथ रिलेशन में हो या किसके साथ आप क्या रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, ये थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। किसी भी रिलेशन में, किसी भी पार्टनर में वो क्वालिटीज़ है क्या, वो किस लेवल का है, ये देखकर आपको आगे बढ़ना है मुझे, या फिर वो आपकी फैमिली के लायक है क्या, आपकी फैमिली किस लेवल की और ये इंसान किस लेवल का है, ये देखकर आगे की तरफ बढ़ना है। सिर्फ टाइम पास के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है इस 50 दिन में। तो इस कार्ड से मुझे ये फीलिंग आती है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि हमारे फ़ायदे के लिए, कुछ पाने के लिए किसी के भी साथ फ्लर्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। केयर रहकर डील करनी है, सोच समझ कर करनी है जो भी करोगे आप। यहाँ पे 2 कार्ड आए। देखिए यहाँ बच्चे की भी एनर्जी, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, एक्सपेक्टिंग था, तो उनकी लाइफ में प्यारा सा बेबी आने वाला है, बच्चा आने वाला है। ये ईश्वर की ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए। ये बच्चा जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपका भाग्य इस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। आपके भाग्य से ही आपके अच्छे कर्मों से या फिर आपके अच्छे भाग्य से ये बच्चा आपके लाइफ में आने वाला है। तो इससे मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये जो आपके लाइफ में आएगा तो आपके लाइफ में सिर्फ सक्सेस और सक्सेस ही आएगी। तो ये आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है ये बच्चा आपके लिए, जिनको भी होने वाला है उनके लिए। तो यहाँ पर माँ बच्चे की एनर्जी है। तो यहाँ पर माँ बच्चे में प्यार बढ़ने वाला है। जो भी महिलाएं मुझे देख रही है, आप में और आपके बच्चे में बहुत प्यार बढ़ने वाला है, और आपकी वो इमोशनल साइड है ना, वो स्ट्रांग होने वाली है। आप बहुत अपने बच्चे के प्रति लविंग केयरिंग रहने वाले हो, और वो बच्चा भी आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार देने वाला है। तो जिनको भी बच्चा नहीं था उनके लिए बहुत अच्छा बच्चा आपके लाइफ में आने वाला है। इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी मिलती है। 6 या 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, या फिर 6 मीन्स जून महीना, 9 मीन्स सितंबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे आई। देखिए यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे बी मधुमक्खी, ये बहुत हार्ड वर्क करती है, फूलों का रस वगैरह कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग की एनर्जी आई है। आप नेचर में घूम सकते हो, नेचर में घूम कर आना है आपको, क्योंकि आपका माइंड सेट ये हार्ड वर्क की तरफ जाए, थोड़ा सा फ्रेश माइंड हो जाए। तो इसीलिए आपको नेचर के साथ कनेक्ट रहना है। तो हार्ड वर्क करोगे तभी ये सक्सेस मिलेगी। इस 50 दिन में जो भी आज तक कोई ये क्या बोलते हैं उनको, खाली हाथ बैठा था, तो भी आप भी इस 50 दिन में जितना कमाओगे उससे बहुत अच्छा सा आउटकम आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए यहाँ पे ईश्वर आपको बोल रहे हैं। तो यही आपको 50 दिन में करना है। तो हम शिवा डेक से लेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो हम बोलेंगे भोले बाबा को कि आपके लिए गाइडेंस दे। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। देखिए भांग एडिक्शन,
transcendent materialism and cultivated devotion to Lord Shiva। आपको यहाँ पे किसी भी एडिक्शन में नहीं फंसना है, ये राहु की चाल हो सकती है, ऐसा समझकर आपको उस एडिक्शन से बाहर निकालना है। यहाँ पे साफ साफ आपको बताया गया है भगवान शिव की तरफ से, महादेव की तरफ से। किसी भी इल्यूजन में नहीं रहना है, किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी छल छलावे में नहीं आना है। थोड़ा सतर्क होकर आपके लाइफ में आपको इस 50 दिन में रहना है। किसी निगेटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना है। किसी जुआ, सट्टा, लॉटरी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है इस 50 दिन में। किसी भी एडिक्शन या फिर किसी भांग का या नशीली पदार्थ का या ड्रग्स का या फिर दारू या फिर कोई भी ये चीज़ें रहती है वो नहीं लेनी है इस 50 दिन में। इसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है, टच करना या लेने की दूर की बात। ऐसा करोगे, हार्ड वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे इस 50 दिन में। सिर्फ ये हमारा 50 दिन का टारगेट है, अच्छा रहना है, अच्छे कर्म क्रिएट करने, ऐसा सोचकर आप जाओगे। 50 दिन में किसी नशीली पदार्थ को छूना भी नहीं छूना है, ऐसा समझकर आप आगे की तरफ जाओगे। तो 51 दिन में आपके साथ क्या होता है ये मुझे कमेंट करके बताना है, या फिर इस 50 दिन के बाद आपके लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंज आया है वो मुझे बताना है, मेरे साथ शेयर करना है। हाँ, तो यही रीडिंग थी आज की कि ये 50 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने बताया है। तो आप अपना देखकर आगे की तरफ जाना है। आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन मेरे टैरोट को मानता है या फिर जितने लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है या फिर मेरे कहने में या बताने में मेरी रीडिंग में कुछ तो है जिसकी वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बदल सकती है, ऐसा लगता है जिनको, वो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात को वो एक्सेप्ट करेंगे और ये चेंजेस करने के लिए महादेव आपको बोल रहे हैं, लक्ष्मी माता बोल रही है। देखिए, जब हम अच्छी तरह से आपके काम में फोकस होते हैं, हमारे लाइफ पर फोकस होते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अच्छे कर्मा करते हैं, तभी लक्ष्मी माता हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में एंटर होती है या ज़्यादा देर तक ठहरती है, नहीं तो इसके उलट हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।